हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की सहायक हिंदी सहायक वाचन का पाठ 3 शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत, जो डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के अभ्यासकार को इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसके अभ्यासकार को देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसका। पहला प्रश्न है, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर है, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा और अस्थि चिकित्सा का वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता में 101 यंत्रों का वर्णन है। इन यंत्रों के नाम पक्षियों व पशुओं के नाम पर दिए गए हैं, जैसे सिंहमुख, गृद्धमुख, मक्रमुख आदि। ये यंत्र आधुनिक यंत्रों की भांति उपयोगी थे। इसके अतिरिक्त विष और भी शल्य यंत्रों का वर्णन है। इनके नाम हैं मंडलाय, कर, पात्र, मुद्रिका, बहिर्मुख। ये औजार लोहे और चांदी से बने होते हैं। इनमें जंग न लगे, अतः उसकी सुरक्षा के लिए लकड़ियों के बने डिब्बों में इन औजारों को रखा जाता था। टाँके लगाने के लिए रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता था। एक प्रकार की सुई का प्रयोग टाँके लगाने के लिए होता था। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के अनेक प्रकार की जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतरी अंगों की बनावट की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत योगीन पद्धति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर है, सुश्रुत योगीन पद्धति में मानव शरीर के अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें एक अनोखी विधि खोज निकाली। पहले मृत शरीर को किसी भारी वस्तु से बांधकर एक छोटी नहर में डाल दिया जाता था। एक सप्ताह बाद बाहरी त्वचा और ऊतक फूल जाते थे। इसके बाद झाड़ियों और लताओं के बने बड़े बड़े ब्रशों द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था। इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना स्पष्ट हो जाती थी। सुश्रुत संहिता में अभ्यास करने के लिए तरबूज, ककड़ी, करेला आदि सब्जियों पर कई दिन तक परीक्षण किया जाता था। टाँका लगाने के लिए कपड़ों और चमड़ों पर सिलाई करके प्रशिक्षण दिया जाता था। अगला प्रश्न है, सुश्रुत संहिता के अनुसार शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता था। उत्तर है, सुश्रुत संहिता के अनुसार शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण विशेष प्रकार से दिया जाता था। शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधे की लताएं, पानी से सुश्रुत संहिता के अनुसार शल्य चिकित्सा का प्रशिक्षण विशेष प्रकार से दिया जाता था। शल्य कला का आरंभिक प्रशिक्षण देने के लिए शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताएं, पानी से भरे मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर प्रतिदिन अभ्यास कार्य कराया जाता था। चीरा लगाने के लिए कई दिन तक विभिन्न प्रकार की सब्जियों का अभ्यास करना पड़ता था। अभ्यास के लिए विभिन्न प्रकार के फल सब्जियों का प्रयोग करते थे। अभ्यास के दौरान कमल के फूल की डंडी शिरा रक्तवाहिनी बन जाती। जिस प्रकार से कपड़ा सिला जाता था, उसी प्रकार से कपड़े और चमड़े का टाँका लगाना सिखाया जाता था। पट्टी बांधना सिखाने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता था। अगला प्रश्न है, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य किन रोगों की महत्वपूर्ण जानकारी थी। उत्तर है, सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, लेकिन उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग, एंजाइन
और विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी रोग की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की कौन कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है? उत्तर है, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की शल्य क्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें कुल 120 अध्याय हैं और इनको 6 भागों में बांटा गया है। सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, उत्तर स्थान। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियों की महत्वपूर्ण जानकारी के अतिरिक्त शल्य यंत्रों का भी वर्णन है। दुर्घटनाओं में अथवा अस्त्र शस्त्र के बाहर से फट गई आंतों के किनारों को एक दूसरे से जोड़ा जाए, इसके लिए भी उन्होंने एक अनोखी तकनीक खोज निकाली। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर विशेष जानकारी दी गई है, जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रोगी का आहार कैसा होना, घाव भर जाए इसके लिए कौन कौन सी औषधि देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, महर्षि सुश्रुत के विषय में आप क्या जानते हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर है, प्राचीन काल में वाराणसी में गंगा के किनारे एक आयुर्वेदिक की पाठशाला थी। इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत। शल्य चिकित्सक के रूप में उनका यश दूर दूर तक संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त था। वे काशी के राजा देवदास के शिष्य थे। सुश्रुत के प्रारंभिक जीवन के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। उनके विषय में केवल इतनी जानकारी मिलती है कि उनके पिता का नाम विश्वामित्र था। उनका सारा जीवन गंगा नदी के तट पर गंगा की पावन लहरों के मध्य बीता। बड़ा होने के बाद सुश्रुत का समय काशी के राजा तथा महान चिकित्सा शास्त्री दिवोदास की देखरेख में व्यतीत हुआ। वे अपने समय के अद्वितीय शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत ने अपने जीवन को बहुमूल्य क्षणों को शल्य चिकित्सा की नई तकनीक खोजने के लिए उपयोग किया। प्राचीन भारत के चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है और क्यों? उत्तर है, भारत के इतिहास में ईसा से 600 वर्ष पूर्व सन 1000 ईस्वी तक का युग चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि अत्रे, जीवक, चरक और बाघभट्ट जैसे अनेक चिकित्सा शास्त्रियों ने इसी युग में भारत की पवित्र धरती पर जन्म लेकर इस भूमि को सार्थक किया। काशी, नालंदा और तक्षशिला आदि विद्यालयों में दूर दूर के शिक्षार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में सिद्धहस्त होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा करते। इस प्रकार वे अपना और अपने देश का नाम करते। चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। इसी कारण इस युग को चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। महर्षि सुश्रुत विख्यात थे किसके लिए? शल्य चिकित्सा के लिए। सुश्रुत संहिता में कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं। प्राचीन काल में पट्टी का ज्ञान सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता था मानव के पुतलों का। खाली स्थान भरिए। दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा जाता था। दूसरा है, शल्य चिकित्सक के प्रवर्तक आचार्य सुश्रुत हैं। तीसरा है, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन मुख्यतः मिलता है। सत्यासत्य लिखिए। काशी नगरी सदा से ही शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। सत्य। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं। सत्य। प्राचीन भारत के चिकित्सकों को औषधि विज्ञान की व्यापक जानकारी नहीं थी। असत्य। सही जोड़ी मिलाइए। शल्य चिकित्सा के औजारों में जंग न लगे, इसके लिए उत्तर है ग नंबर, लकड़ी के विशेष प्रकार के डिब्बे बनाए जाते थे। दूसरा है, शरीर के किसी भी भाग को
भाग में मवाद पढ़ने पर उत्तर ख नंबर चीरे लगाना आवश्यक था। तीसरा है चिकित्सा विज्ञान से संबंधित एक प्रमाणित ग्रंथ, उत्तर का नंबर सुश्रुत संहिता। एक शब्द में उत्तर दीजिए। सुश्रुत के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या था? सुश्रुत संहिता। दूसरा है चीड़-फाड़ के बाद द्वारा की जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं? शल्य चिकित्सा। तीसरा है विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को कहा जाता है स्कर्वी। चौथा शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। तो देखा हमने इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे प्राचीन काल में भी हमारे पास शल्य चिकित्सा की कितनी अद्भुत खोज थी और ग्रंथ थे, जिसके कारण यूनान में भी हमारी पद्धति को अपनाया गया और वहाँ भी इस पद्धति के द्वारा शल्य क्रियाएं की जाती हैं। आगे ही ऐसे हम और वीडियो को लेके आएंगे जिसमें आगे के पाठों के अभ्यास कार्य को किया जाएगा। धन्यवाद।